मैं देखता हूँ कि जब भी किसी विषय को या किसी इश्यू को मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत गहरी तकलीफ होती है कि क्या मैं बोलूँ? मैं इस दुनिया से किस प्रकार से संवाद करूँ, किस प्रकार से बात करूँ? कहीं मेरी बातों से किसी को कुछ पिंच ना लग जाए, मेरी बातों से किसी को आहत ना पहुँच जाए, मेरी बातों से, मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ ना हो जाए, मेरी बातों से और मेरी इश्यू, मेरे सब्जेक्ट और मेरे थॉट्स को, मेरे थिंकिंग को, मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरे चिंतन, मेरे अ, सोच को किसी को यह ना लगे कि वो कि क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है, मुझे पता है। बहुत बार मुझे यह भी सुनने को मौका मिला और बहुत सारे मीडिया में लिख भी दिए, सोशल मीडिया में, कि कहना क्या चाहता है मुझे खुद पता नहीं, उसको खुद पता नहीं। मुझे बहुत हँसी आती है इस बात को लेकर। लेकिन हकीकत है कि जब भी आप कैमरा फेस करें और जब भी आप कैमरा फेस करते हैं, जब भी आप किसी बात को रखना चाहते हैं, तो आपको हज़ार तरह की बातें, यह बात आ जाती है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? क्या मेरी आवाज़, मेरे शब्द, मेरे सेंटेंस, मेरे वाक्य क्या शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? तमाम तरह की जो मैं बातें आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कहना बंद कर दूँगा या कोई बात का एक्सप्रेशन करना मैं बंद कर दूँ, कभी नहीं ये होगी। ये मेरा अपना प्रिंसिपल, दिस इज़ माय प्रिंसिपल, दिस इज़ गिवन माय ऑफ द लिबर्टीज़। ये हमारी लिबर्टी है, माय फ्रीडम है, ये मेरी आज़ादी है, मेरी स्वतंत्रता है और एक प्रकार का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं अपनी स्पीच को फ्रीडम कर सकूँ। मेरे अंदर जो थॉट्स हैं, मेरे अंदर जो वर्क है, मेरे अंदर जो सोच है, जिसको मैं अब तक की इतने उम्र में मैंने जो पूरी दुनिया से सबसे पहले सर्वप्रथम अपने परिवार से, परिवार के बाद समाज से, समाज के बाद अन्य लोगों, दोस्तों, यारों से, जिससे भी मैंने जो कुछ भी किया, यह तो आज़ादी होनी ही चाहिए कि अपने विचार को खुले तौर पर स्वतंत्र तरीके से कह देना चाहिए। कोई क्या ले, न ले, मैटर वो नहीं करता है। किसी चीज़ को भी अगर आप दबा के रखेंगे, आप अपनी बात को नहीं कह पाएँगे, तो खुद ब खुद आपको तकलीफ होगा, यानी आप अपने आप को एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर। और यदि सबसे पहले यह बात जो आपके अंदर चलता है, आप उस बात को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बाहर नहीं कह पाते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ही दुःख में डाले हैं। अधिकतर लोगों के साथ में यही चीज़ें हो रही हैं। अपने अंदर घुट-घुट के रहना, अपने स्वतंत्रता को अपने दिलों के अंदर दबाकर और उसमें तमाम तरह का कुलांचे मारना। हम ये हो जाते हैं, हम ये हो जाते हैं। और मैं तो अच्छी तरह से यह काम कर सकता था। ये देखो ना क्या कर पा रहा है। ये सब चीज़ें जो आपके क्रियाकलाप, जो आपकी सोच, जो आप कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। केवल सोच-सोच के दूसरे के किए हुए में प्रतिबिंब बना के अपने आप को देखते हैं। सबसे पहले ये गुलामी है।
ये सबसे पहले गुलामी है कि जो आप कर सकते हैं, करते नहीं हैं। जो आप बोल सकते हैं, बोलते नहीं हैं। जो आप कह सकते हैं, कहते नहीं हैं। और आप इसी तरह यूं ही इस दुनिया से रुखसत हो चले जाते हैं और फिर आपकी रह जाती है अंततः। मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैंने मिला और लोगों से मैं बातचीत भी किया। बहुत सारे वृद्ध थे, बहुत सारे नौजवान थे, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा, "मैं ये कर सकता था, परंतु नहीं किया।" बता रहा हूँ ये अधिकतर ये 90% लोगों के साथ में है कि मैं ये कर सकता था। मुझे इसके अंदर बहुत गुण थी कि मैं इस चीज़ को गाना गा सकता था, मैं खेल सकता था, मैं एक अच्छा दिशा निर्देश कर सकता था, मैं समाज में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले सकता था, मैं कलाकारी कर सकता था, मैं एक अच्छा भवन बना सकता था, मैं खेल की दुनिया में नंबर 1 बन सकता था। और मैं एक अच्छा कलाकार हो सकता था। मैं एक अच्छा आर्किटेक्ट कर सकता था, परंतु मैं क्या करूँ? देखिए उसकी गुलामी, परंतु मैं क्या करूँ? परिवार का बोझ, समाज के ताना-बाना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? इस पर ही पूरे जीवन को खत्म कर दिया। मैं इसमें एक उदाहरण के तौर पे एक बात इतना ही कर सकता हूँ कि मैं रख सकता हूँ इन चीज़ों को हमारे अब तक के इतिहास में महान साइंटिस्ट वैज्ञानिक आइंस्टाइन भी हजार अपने दिमाग पर काम करते थे, हजार अपनी बातों को अ, रखते थे और विज्ञान पर वैज्ञानिक शोध करते थे। लेकिन एक चीज़, उनकी जो एक प्रोफ़ेशन थी, संगीत सुनना, संगीत को प्ले करना, संगीत को साधना, उनसे भी जुदा नहीं थे। उन्हें जब इच्छा होती थी अपने वायलिन निकाल कर संगीत की रचना उस विज्ञान के साथ-साथ क्या करते थे, कहा करते थे कि मेरा ये हॉबी है। मैं जब संगीत सुनता हूँ, संगीत का गायन करता हूँ, संगीत बजाता हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा अपने दिमाग पर ऊर्जा का डेवलपमेंट होता है, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ये बातें हैं। हर व्यक्ति एक कलाकार है, हर व्यक्ति के अंदर एक मनोविज्ञान है, हर व्यक्ति के अंदर एक सामाजिक शोध है, हर व्यक्ति के अंदर ऐसे-ऐसे गुणकारी तत्व हैं, जिन्हें वो पूरी ज़िंदगी को दबा के रख देता है, लेकिन वह उन चीज़ों को बाहर नहीं कर पाता है और फिर इसी सोच के साथ में अपनी ज़िंदगी को त्याग देता है, चला जाता है, सोचते-सोचते कि मैं कर सकता था परंतु किया नहीं। इस आज़ादी को खोज देता है। ये है आज़ादी और ये है गुलामी जिसका मैंने अभी ये रेखा को मैंने खींचा। एक गुलामी और एक आज़ादी। मैंने बता दिया गुलाम के तरीके। मैंने कहा कि गुलामी उस समय से शुरू होती है जिस वक़्त से आपके अंदर जो दबी हुई भावनाएँ, दबी हुई गुणकारी तत्व को आप यदि बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो यह गुलामी है। और यदि इनसे आप आज़ाद होना चाहते हैं, इनसे आप निकल बाहर होकर एक नया आइडेंटिफ़िकेशन, एक नया पहचान देना चाहते हैं या दे सकते हैं समाज को और अपने आप को। समाज को दें मत दें, अपने आप को अगर दे सकते हैं, तो इसे ही कहा जाता है
फ्रीडम, लिबर्टी, इसे ही कहा जाता है। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हुए। लेकिन कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है, पाना उतना ही मुश्किल है। ये बहुत हिम्मत की बात है, बहुत ही हिम्मत की बात है कि आप इनसे परे जाएँ। क्यों? मैं इनको 2 शब्दों में क्लियर करता हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, इस संसार में 2 ही जीव हुए, एक हुए मानव और हुए मानव के दूसरी ओर मानव के दूसरी ओर जितने भी जीव-जंतु, जितने भी क्रिएचर्स हैं इस वर्ल्ड में, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हों। 2 ही चीज़ में ईश्वर ने इसको अच्छी तरह से उसको बाँट दिया गया रेखा खींचा गया। एक तरफ मानव और दूसरी तरफ मानव को छोड़कर जितने भी जन्य जीव-जंतु हैं। आप यह पाएँगे कि मानव को छोड़कर जितने भी जीव-जंतु हैं, उनकी एक सीमाएँ हैं। उनकी एक मानसिक सीमाएँ हैं, जिसके अंदर पूरे जीवन को वो काट देते हैं। तो उनकी सीमाएँ हैं, यानी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन और पूरे जीवन को इसी के अंदर काट के समाप्त कर देना है। जिसमें एक चीज़ उन लोगों को समथिंग इमोशंस मिली हुई है और उसी इमोशंस के बाद खाने-पीने, जीने में समाप्त, लाइफ समाप्त। लेकिन आप यदि आप इधर मानव की तरफ आते हैं, यानी उस बाउंड्री से, उस सीमाओं के बाद अगर मानव के अंदर आप आते हैं, तो आप यहाँ पाएँगे क्या? देखेंगे क्या? देखते हैं आप, क्या देखते हैं? इन सब जिसका मैंने एनिमल्स जितने भी जिनका नाम हम लोग एनिमल्स रखे क्रिएचर्स को, उनके अलावे एक चीज़, एक मिरेकल्स, एक पॉसिबिलिटीज़ और एक इन्फिनाइट जिसको कहते हैं, इन्फिनिट कहते हैं, ऊर्जा जो सोचने समझने की है, वो गज़ब का स्तर, गज़ब का डेवलप कर जाता है, गज़ब का बहाव हो जाता है। कहते हैं कि जब मानव की जन्म लेते हैं, जब उसका बच्चा जन्म लेता है, उसे छोटे-मोटे जीव-जंतु भी उसको सँभाल लेते हैं। परंतु एक समय के बाद वह इतना डेवलप कर जाता है कि पूरी दुनिया पर कमांड करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। उसके अंदर इतनी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि सभी लोगों को वह लॉजिकली अपना थॉट्स, अपना तरीके से चलना, खाना-पीना, उठना-बैठना, किसी की बात को नहीं सुनना। जो जन्म दिया उसकी बात को नहीं सुनना, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमारे अंदर वो भाव जो दिया गया, वो दूसरे एनिमल्स के पास वो भाव, वो उसके अंदर वो थिंकिंग, उसके अंदर लॉजिकली उनके अंदर जो अपने तरह से दुनिया को बनाने की बातें, वो नहीं ला पाया। तो होता क्या है? तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति फिर जिन-जिन जानवरों से क्रॉस करते वह मानव में आता है, तो वहाँ से कुछ गुणकारी तत्वों को लेके आ जाता है। आप देखेंगे क्या
इनके अंदर क्या आप गुलामी पाएँगे उस मानव के अंदर? आप उस उनके अंदर क्या पाएँगे? कुछ न कुछ उनके अंदर उस एनिमल्स के गुण लेकर यह मानव पैदा हो जाते हैं। किन्हीं की खाने की शक्ति बढ़ जाती है। किन्हीं के अंदर आप देखते हैं खेल-कूद करने की ऊर्जा मिल जाती है, तो किन्हीं के अंदर देखते हैं आप क्या कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ जाते हैं। किसी के अंदर आप देखेंगे क्या, वो अपना फिज़िकल वर्क बहुत करना चाहता है। किसी को आप देखेंगे क्या मेंटल वर्क बहुत करना चाहता है। किसी के अंदर आप देखेंगे क्या कि उन्हें स्लीपिंग मोड में ज़्यादा रहना पड़ता है। किसी के अंदर देखते हैं एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी के अंदर देखते हैं क्या कि उस उनके अंदर राजसत्ता करने की भोग उसके अंदर आ जाती है। किसी के अंदर आप देखेंगे क्या एक बहुत सीमाओं में बंधकर अपने आप को रहना पसंद करते हैं। किसी के अंदर देखते हैं खुले आसमान में चलना पसंद करते हैं। किसी के अंदर देखते हैं आप क्या इन सोसाइटी के बीच सबके सबको लेकर चलने का किसी के अंदर नहीं अकेला चलो कि लेकर लाइफ जीते हो। इस प्रकार के उसके अंदर तत्व चारों तरफ से भर जाते हैं। ये चीज़ें हैं और उसके बाद वो अपने दिमाग में एक आयाम बना रखते हैं। लेकिन सबकी जो मूल तत्व हैं, जिसको एक प्रकार का आनंद कहा जाता है, जो मानव की है, चाहे आप धन इकट्ठा करो, मन इकट्ठा करो, तन इकट्ठा करो, भाव इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, दुनिया पूरी संभालो, परंतु क्या किस चीज़ के लिए? वह एक छोटी-सी आनंद के लिए इतना कर गुज़रता है और उस आनंद की खोज में वह व्यक्ति जो है, अपने आप को सीमित दायरा में ही ठेल देता है, अपने गुणकारी तत्वों को सीमित दायरा में ही ठेल देता है। कि हमको ये ले लेंगे, ये पालेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे और इसी में पूरे जीवन को समाप्त कर देता है। तो क्या है? आनंद से पहले आनंद से पहले आपको एक आज़ादी होना चाहिए। इस आज़ादी एक सिंपल सी बात नहीं है। इस आज़ादी को आपको सँभालना आना चाहिए। इस आज़ादी पर थोड़ी बहुत सोच होनी चाहिए। तो कैसे होगा? इसके लिए बहुत हिम्मत, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस चाहिए। आपको समझना चाहिए सबसे पहली यह बात, हमारी जो भूमिका है इस वर्ल्ड में आने का, इस यूनिवर्स पर हम जो आए हुए हैं, बर्थ हुआ है, उसकी भी एक निश्चित दायरा है। उसकी भी एक निश्चित वक़्त है, निश्चित टाइम है और उसकी भी एक निश्चित ऊर्जा है। एक वक़्त के बाद यह सब है, जो फिज़िकल बॉडी जो हमारा हमसे मिला है, यह फिज़िकल बॉडी भी पूरा एक समाप्त होता है और हम इसी तरह खुले हाथ भी बंद मुट्ठी से आए थे ऐसे और खुले हाथ ऐसे हम लोग को त्याग देना पड़ता है। स्वतः सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चली जाती है। मेरी आँख गई, मेरी कान गई, मेरे नाक गए, मेरे मुँह गई। प्रकृति जैसे-जैसे मुझे देती है, प्रकृति वन बाय वन इसी तरह से ले लेती है और हम जो है खुले हाथ चले जाते हैं। यह बात को आदमी को हर वक़्त एक बार नहीं 100 बार सोचनी चाहिए कि हमारी यहाँ हमें यहाँ पर अमर होने के लिए नहीं आया। हमारा शब्द हमारा मर है, अमर नहीं है। ये बात हमें हमेशा सोचनी चाहिए। लेकिन होता क्या है? इस चीज़ को लोग भूल जाते हैं। रोज़ अपनी तरह रोज़ बरोज़ इन चीज़ों का सामना व्यक्ति करता है। आस-पास के लोगों को देख रहा है कि वो हमारे बहुत प्रिय थे, चल बसे। हमारे अपने थे, चल बसे। कहाँ गए, नहीं गए, कोई पता नहीं, चल बसे और चल बसे
लेकिन फिर व्यक्ति भूल जाता है, अपनी आज़ादी को भी संभाल नहीं पाता है। तो आज़ादी क्या है? आज़ादी है वही जो आप कर सकते हैं, आपने किया नहीं। आज जो आप नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए हजार अपने दिमाग के अंदर आयाम बनाकर, अपने मन को समझाकर, संभाल कर, जो आपसे नहीं होना चाहिए, नहीं करने की इच्छा कर रहा है, परंतु अपने आप को उसमें शरीर को झोंक देता है और उस गुलामी को एक्सेप्ट कर लेता है, आज़ादी को छिना देता है, अपने आप से खत्म करवा देता है। तो इससे परे होने के लिए बहुत जुगत लगाना पड़ेगा, बहुत जुगत, जुगत इस महीने में, बहुत प्रैक्टिस इस महीने में। इन चीज़ों पर धीरे-धीरे आपको काम करना आना चाहिए। कोई नहीं अपना हो, यह पहला सिद्धांत है। अकेले आएँ, अकेले जाना है। आपकी जो आप काम कर सकते हैं, जिन चीज़ों पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसमें अपने आप को ढाल सकते हैं, तो कृपया कर उसमें जो आप चले जाएँ, वो काम करें। हो सकता है कि आपको बहुत ही इसमें यातना मिले, बहुत तकलीफ़ होए, बहुत तरह से आपको उदासीनता महसूस हुए, बहुत तरीके से आप पर जुल्म हो, शोषण हो, बहुत तरीके से आपके इस काम करने में बेशर्मी का हद पार करना पड़े। होता है, होता है, होता है। लेकिन आप एक बात को, इस बात को, मेरी बात को आप फ़ील करेंगे, यदि आप इसको डेली रेगुलर आप करते रहेंगे ना, तो भले ही कोई आपके कामों से, आपके क्रियाकलापों से, आपकी चीज़ों से आपको खुश ना हो, परंतु आप अपने आप को खुश पाएँगे, खुद अपने आप को आज़ादी महसूस कर पाएँगे। ये मैं बार-बार कह रहा हूँ। और वह जो आज़ादी आपको तन, मन और अपने दिमाग से जो आज़ादी मिलेगी ना, भगवान कसम आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं भी जी रहा हूँ। मैं जीते जी मरा नहीं हूँ, मैं जीते जी जी रहा हूँ। मैं जीने का कोई अभ्यास नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन जी रहा हूँ। अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं? जीवन को प्रैक्टिस में ले आए हैं, प्रैक्टिस में ले आए हैं, प्रैक्टिस में ले आए हैं। जीवन जी नहीं रहे हैं। जीवन जो उनको कह रहा है, वो ना करके दूसरे लोग जो क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग अपने मजबूरी में क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा उसको अभ्यास में ले आए हैं। लेकिन आपको जो ज़िंदगी जीनी है, जिस तरह से आप जीना चाहते हैं, उसको आप नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन से आप थोड़ी बहुत जीना शुरू कर देंगे, आपको जब ज़िंदगी उस तरह की ओर ले जाएगी, मज़ा आ जाएगा। काश! कभी आप इन बातों को सोच कर देखेंगे। हमें विश्वास है कि थोड़ी बहुत जो आपका जो ईश्वर ने प्रदत्त किया है गुणकारी तत्व है, उन गुणकारी तत्वों को बाहर करें। जैसे कि जिन-जिन लोगों ने, महान लोगों ने अपने तरीके से जिया है, अपने तरीके से उसको माने मीन्स कहा जाता है कि दुनिया को दिया है, तो आप अपने अंदर आप जो हैं, आप दें, दुनिया को दें। और आपके जाने के बाद कम से कम उस उन चीज़ों को याद करें, आपकी चीज़ों को, आपके सिद्धांतों, आपकी क्या बातों को आप रखें और खुद अपनी आज़ादी को लोगों के सामने आज़ाद हो जाएँ। मैं इतना ही कामना करके आपके साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू।